हर कोई चाहता है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए। वेदों में इसका विस्तृत ज्ञान भी है। सरकार भी संस्कृत और वेदों की शिक्षा को लेकर संजीदा दिखती है। लेकिन क्या वाकई स्कूल कॉलेजों में दी जा रही वेदों की शिक्षा से आम छात्रों को फायदा हो रहा है? आइए देखते हैं वाराणसी से सिटीजन जर्नलिस्ट सोहन उपाध्याय की रिपोर्ट। मेरा नाम सोहन उपाध्याय है। मैं भारतीय परंपरा के अनुसार वेद शिक्षा अध्ययन कर रहा हूँ। वेद शिक्षा अध्ययन करने में 7 साल लगते हैं। इस दौरान हमें सिर्फ वेद, संस्कृत और हल्के फुल्के ढंग से आधुनिक विषय का भी अध्ययन कराया जाता है। कंप्यूटर जैसी आधुनिक शिक्षा हमारे पढ़ाई में शामिल न होने के कारण हम जैसे छात्र दूसरे नामी गिरामी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की तरह आधुनिक शिक्षा का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। 7 साल पढ़ाई करने के बाद जो हमें प्रमाण पत्र मिलता है उसे 1-2 विश्वविद्यालय को छोड़कर अधिकांश विश्वविद्यालय मान्यता नहीं देते हैं। वेद पाठी हम जैसे वेद पाठी छात्रों से सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग के भविष्य के विषय में कुछ सोचे और कुछ करें। सरकारें शिक्षा और रोजगार को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं और बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन सच्चाई आंकड़ों से दूर खड़ी दिखती है। देश में बेरोजगारों की संख्या करोड़ों में है और ऐसे में संस्कृत और वेदों को बढ़ावा देने के साथ ही जरूरी है कि सरकार इसमें समय के साथ बदलाव कर आधुनिक शिक्षा को भी जोड़े। साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार के मौके भी बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि तभी ये पूरी कवायद सही मायने में सफल मानी जाएगी। वैदिक मंत्रों से गूंजता स्वामी नारायण नंद तीर्थ वेद विद्यालय। यहाँ वेदों की शिक्षा मिलती है। यहाँ दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत से छात्र परिचित होते हैं। यहाँ सिखाई जाती है वो कला जो भविष्य का अनुमान लगाने में मदद कर सके। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि ये छात्र अपने ही भविष्य के बारे में अनजान हैं। बच्चे 7 वर्ष पूर्ण करने के बाद जाएं किधर? किसी कोई भी विद्यालय, आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय चाहे संस्कृत विश्वविद्यालय हो, वो इस डिग्री को मान्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस बच्चे वेद पढ़ के आगे के जब भविष्य नहीं दिखेगा तो क्यों अध्ययन करेंगे? अपने आप में छात्रों का पाठ्यक्रम भी आधुनिक शिक्षा के हिसाब से मेल नहीं खाता। हमारी जो वेद की मतलब सर्टिफिकेट है यदि कहीं मानता नहीं है। हमारी कंप्यूटर जैसी आधुनिक शिक्षा है, हम तो उससे अलग रखा गया है। इसलिए हम कहीं जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय संपूर्ण में हम प्रवेश नहीं पा सकते हैं। तो क्या लगता है वेद पढ़ना आपके लिए कारगर है कि नहीं? समस्या ये है कि देश में संस्कृत और वेद पाठशालाओं के विकास पर तो जोर दिया जा रहा है, लेकिन इसे रोजगार से नहीं जोड़ा जा रहा। यही वजह है कि देश भर में हजारों छात्र रोजगार के लिए मारे मारे फिरते हैं। ये हाल तो तब है जब हाल ही मानव संसाधन मंत्रालय ने संस्कृत के विकास के लिए एक आयोग का गठन किया है। इससे पहले 1956 में सरकार ने पहला आयोग बनाया था। 2014 में दूसरा आयोग बनाया गया, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक IIT, IIM और कृषि विश्वविद्यालय समेत सभी बड़े संस्थानों में पश्चिमी ज्ञान पर आधारित शिक्षा दी जा रही है। छात्रों को प्राचीन काल की उपलब्धियों की कोई जानकारी नहीं है। राजनीति विज्ञान के छात्रों को शुक्र नीति, विदुर नीति और महाभारत पढ़ाई जानी चाहिए। सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, लेकिन इन छात्रों के लिए रोजगार की कमी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में जब तक वेद और संस्कृत की शिक्षा को रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा, सरकार की ये कोशिशें बेमानी साबित होंगी।